welcome to Guideline English Spoken YouTube channel. This is Ramakant Upadhyay, your teacher as a trainer. Today I am going to make you understand the passive of present simple tense. Guys, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टाइटल नेम है पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। गाइस, आपको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव पढ़ाऊं उसके पहले एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक है, और वो ये है कि क्या आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये उसी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवांस वर्जन या कहूं कि पैसिव का है हिस्सा, तो आपको सबसे पहले उसका एक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि वॉइस हैज टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप में आपका एक्टिव वॉइस होता है, सेकंड टाइप में आपका पैसिव वॉइस होता है। तो जब तक आपको एक्टिव वॉइस पता नहीं होगा, पैसिव वॉइस को समझ पाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, यदि आप पैसिव वॉइस को समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस को समझें। यदि आपने मेरे एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल का वीडियो देखा है तो डैम गुड, नहीं देखा है तो अभी आप जाइए टेंस वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहां पे एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नॉलेज को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। देन इफ यू वॉच दिस वीडियो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद आप यदि वीडियो देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी, कारण पहले एक्टिव के बाद ही पैसिव अच्छे से समझ में आता है। तो गाइस, आपने यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द पैसिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो गाइस, यहाँ पे जब पैसिव पढ़ें तो उसके पहले मैं आपको एक जरा सा रिकैप करा दूं कि किस प्रकार का फॉर्मूला बनता है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस इन एक्टिव वॉइस इन अफर्मेटिव। तो एक्टिव वॉइस ए बी मींस एक्टिव वॉइस, ये उसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इन एक्टिव वॉइस। क्या होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपको यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने कहा कि आपने यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और एक स्पेशल मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड करा है जिसमें मैंने एस को बहुत डिटेल से समझाया है। आई एम डैम श्योर दैट आप यदि वो वीडियो देखते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहां पे एस, कहां पे ईएस और कहां पे आईएस लगाना है, इससे रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं रहा करेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा वीडियो लेक्चर बस इन तीन चीज को समझाने के ऊपर बना हुआ है। तो गाइस, इसका फॉर्मूला अगेन वी रिपीट दैट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करें इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आप बोर्ड पे जैसे देख पा रहे हैं तो जनरली जो पैसिव वॉइस आपने पढ़े ये पढ़ाए जाते हैं, उनमें ऐसा सिखाया जाता है कि भैया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। तो मोस्टली पीपल स्टार्ट द फॉर्मूला फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट से ही फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई, अगर मान लीजिए आपके वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट बना, तो उनकी पोजीशंस क्या है? व्हाट इज द पोजीशन? आप उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने जब उसका पोजीशन चेंज करा तो वो सब्जेक्ट ही तो हो गया। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप उन सब चीजों को भूलें जो आपने अब तक देखी सुनी पढ़ी है। आप यदि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखें, और आप यदि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते हैं तो सब्जेक्ट ही लिखें। तो आपका जो फॉर्मूला है जिसे मैं आपको समझा रहा हूं वो है ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस प्रेफर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मींस यहां पे आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पोजीशन में सब्जेक्ट है तो मैं सब्जेक्ट ही लिखता हूं, और आपको इसको सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आप इस प्रकार के ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होते हैं, और जो ट्रेडिशनली आप जिस वर्षों से पढ़ते आ रहे होंगे उसमें कंफ्यूजन होता है। तो वो हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला। बात करें नेगेटिव फॉर्मूलास की, तो नेगेटिव फॉर्मूला ये पैसिव की है सारे, है ना। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हेल्प आगे जाती है, तो आपका फॉर्मूला होगा एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा
is MR plus subject plus not plus third form plus by plus object plus complement and last question mark। तो कुल मिला के आपने इस फॉर्मूलाज को देखे जो कि ये चारों फॉर्मूलाज आपके पैसिव और प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। मात्र ये फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का था, हमने यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा है और ये चारों के चारों फॉर्मूलाज आपके पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल के ही हैं। अब गाइस इसमें QW इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला बनता है, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का भी फॉर्मूला बनता है। आपको क्या करना है, QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी में मात्र QW से स्टार्ट करना है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि कितनी आसानी से हम इंट्रोगेटिव कैटेगरी को QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, बस इनके आगे इस फॉर्मूला के आगे आप QW यानी क्वेश्चन वर्ड डालते चलिए, ठीक है ना, QW एज ए क्वेश्चन वर्ड डालते चलिए, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला QW इंट्रोगेटिव और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा दूं क्या होगा फॉर्मूला QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी का। QW plus is MR plus subject plus third form plus by plus object plus complement and question mark and last QW negative इंट्रोगेटिव कैटेगरी फॉर्मूला होगा QW plus is MR plus subject plus not plus third form plus by plus object plus complement and question mark। तो गाइस देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने अभी यहाँ पर द पैसिव और प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूलाज देखे जो कि 1 to 6 आपके पैसिव में आते हैं। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स जो कि सीधे सीधे हम पैसिव में ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूंगा आपको सेंटेंस एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कराऊं और देन मैं आपको इसमें पैसिव के सेंटेंस बनाना सिखाता हूं। गाइस अब देखते हैं यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स। तो अभी मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो हिंदी से हैं, बाकी एग्जांपल मैंने विदाउट हिंदी आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन में सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या है, वह क्रिकेट खेलता है। क्या है, वह क्रिकेट खेलता है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस, किसका है, एक्टिव वॉइस का है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है अफर्मेटिव कैटेगरी में। तो इसका बनता है ही प्लेस क्रिकेट। प्ले क्या, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव ही शीट था तो इसने एक्सेप्ट करा, तो वह क्रिकेट खेल रहा है तो बनता है ही प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट, अब जब आप इसी का पैसिव बनाएंगे तो वह क्रिकेट खेलता है, इसमें आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेलता सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। ये आपका पैसिव हिंदी यहाँ पे बनेगा। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, और वह यहाँ पे उसके यानी ऑब्जेक्ट बन के हमारे सामने आ रहा है तो उसके रूप में कन्वर्ट हुआ। खेलता हुआ तो सेम रहा और खेलता है और खेला जाता है, बात वही आपकी प्रेजेंट सिंपल से रिलेट होती है। लेकिन जस्ट ये आपकी हिंदी का ट्रांसलेशन कर दिया मैंने भी आपके लिए, वह क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है ना, और वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनता है। तो क्रिकेट देखिए सेम आया आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पे गया तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, सब्जेक्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो क्या बना, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ओके, अब आपका यही जो ही था ये हिम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हुआ, प्ले वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म हुआ। और आप चाहें तो अपने जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए आप उनसे भी इसको चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपका फॉर्मूला 100% सेट हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो उसे सब्जेक्ट ही लिखें और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो उसे ऑब्जेक्ट लगाकर ही लिखें। इससे आपको एक नए फॉर्मूला को सीखने का मौका मिलता है, ठीक है गाइस। He plays cricket, cricket is played by him. Go to the next sentence. वे गाना गाते हैं। वे क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या गाते हैं, गाना, that's a object। तो गाना ऑब्जेक्ट जाएगा तो गाना, देखिए वाक्य की शुरुआत गाने से हो रही है, वे गाना गाते हैं, तो गाना उनके द्वारा गाया जाता है। तो गाना यहाँ पे क्या बना गाइस, आपका सब्जेक्ट। क्यों, देखिए ऑब्जेक्ट से ही सब्जेक्ट बनता है तो गाना, और वे का ऑब्जेक्ट हुआ उनके, ठीक है ना, दैट्स अ ऑब्जेक्ट। तो वे गाना गाते हैं, पैसिव की हिंदी बनी, गाना उनके द्वारा गाया जाता है। दे सिंग द सॉन्ग, और पैसिव बनेगा द सॉन्ग इज संग बाय देम। क्या बना,
द सॉन्ग इज संग बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। मैंने आप लोग गाइस केस टेबल करके 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करे हैं आप लोगों के लिए। आपने यदि केस टेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उन्हें अच्छे से देखें, जिससे आप समझ सकेंगे कि केस टेबल में कैसे क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंडीशन सारी बनती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पता होना चाहिए कि चीजें कैसे कैसे ट्रांसफर होती हैं। तो ये जैसे आपने दे का जस्ट डैम के रूप में कन्वर्ट करा, ही को आपने हिम के रूप में कन्वर्ट करा, ये उसी केस टेबल में काफी अच्छे से मेरे द्वारा आपके लिए समझाया गया है। आपने यदि वो केस टेबल के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें, केस टेबल पार्ट 1 एंड केस टेबल पार्ट 2, जिससे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पॉसेसिव या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव तीनों राइम को समझाने का और समझने का बहुत अच्छा उसमें एक प्रयास किया गया है। तो गाइस ये हुआ आपका सेंटेंस। अब हम यहाँ जो सेंटेंस देखेंगे इनमें अब हम लोग हिंदी को थोड़ा सा साइड में करते हैं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश काम करेंगे। रीजन क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मैं ओरली आपको समझा दूंगा। अगला सेंटेंस है आपका दे डू नॉट क्लीन दिस रूम, मतलब वे यह कमरा साफ नहीं करते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, दे डू नॉट क्लीन दिस रूम, वे यह कमरा साफ नहीं करते हैं। तो बताइए पैसिव हिंदी क्या आएगी? यह कमरा उनके द्वारा साफ नहीं किया जाता है। दिस रूम इज नॉट क्लीन बाय देम। क्या हुआ? दिस रूम इज नॉट क्लीन बाय देम। देखिए दिस रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आ गया आपके सब्जेक्ट के फॉर्म में। आर यू गेटिंग? अब देखिए दिस रूम के सिंगुलर नाउन है तो ही शी इट सिंगुलर नाउन में इज लगेगा, ठीक है ना। आई अगर आया तो उसमें एम लगेगा, और यदि मान लीजिए आपका वी यू दे प्रोनाउन आया तो ही वहां पे आर लगा करेगा। तो दिस रूम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज हेल्पिंग का इस्तेमाल हुआ। तो they do not clean this room is not cleaned by them, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। Go to the next sentence. Sir does not teach us. Sir does not teach us. Sir हमें नहीं पढ़ाते हैं। अब पैसिव हिंदी बनेगी हमें सर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। इंग्लिश बनेगा we are not taught by sir। क्या होगा? we are not, teach की थर्ड फॉर्म taught by sir। देखिए मैंने भी बोला था ये we है, सॉरी ये अस है, तो अस का सब्जेक्ट जब आया ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रूप में आया तो ये बना वी, और इसके साथ से यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है उनके साथ से चलती है, और यहाँ पे मात्र आपने इसका इस्तेमाल करा था। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस तरफ। राधा डज नॉट कुक फूड, राधा खाना नहीं बनाती है, ठीक है ना। राधा खाना नहीं बनाती है तो गैस कीजिए क्या हिंदी होगी इसकी? राधा खाना नहीं बनाती है, खाना राधा के द्वारा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय राधा। क्या होगा? फूड इज नॉट कुक्ड बाय राधा। फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सेम यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट रूप में आया क्योंकि नाउन सब जगह एक सा चलता है। अब यहाँ पे इज नॉट लगाया गया और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हुई, और राधा इज द सेम राधा, तो ये बना फूड इज नॉट कुक्ड बाय राधा। तो गाइस आई होप सो आप समझ रहे हैं जो मैं आपके बोर्ड पे समझा रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे, अब जस्ट मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी समझाता हूँ। गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल दिया यहाँ पर डज शी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है, क्योंकि डज शी के लिए आया, डज शी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। तो इसकी पैसिव हिंदी क्या होगी बताइए? क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है? इज ए लेटर रिटन बाय हर। क्या होगा? इज ए लेटर रिटन बाय हर, क्या वह एक पत्र लिखती है, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो डज इंट्रोगेटिव में यहाँ इसके रूप में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो ए लेटर ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना तो ये सिंगुलर था, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि सिंगुलर में इज आएगा, आपके विविध प्रोनाउन में आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए लेटर था जिसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा? इज, और राइट इज नॉट फॉर्म रिटर्न। ठीक है गाइस, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डू दे कंप्लीट देयर वर्क, डू दे कंप्लीट देयर वर्क, क्या वे अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है ना, क्या वे अपना काम पूर्ण करते हैं या पूरा करते हैं। पैसिव हिंदी बनेगी क्या उनका काम, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव से ही शुरू होगा। क्या वे अपना काम पूरा करते हैं, क्या उनका काम उनके द्वारा पूरा किया जाता है।
क्या उनका काम उनके द्वारा पूरा किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो उनका काम है इसे सिंगुलर नाउन हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इस से शुरू होगा। आप ये ना सोचें कि ये प्लूरल है, क्यों? लेकिन देयर वर्क सिंगुलर काम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो ये डू आया, लेकिन ये आपका प्लूरल सिंगुलर नहीं है, ये यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि ये इज आएगा। तो इज देयर वर्क कंप्लीटेड बाय देम, क्या होगा? इज देयर वर्क completed by them, do they complete their work, is their work completed by them. Okay, next sentence, do you not do homework, क्या तुम होमवर्क नहीं करते हो? या इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, don't you do homework, क्या बोल सकते हैं? don't you do homework, क्या होमवर्क तुम नहीं करते हो? तो क्या होमवर्क तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाता है? क्या होमवर्क तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाता है? तो इज होमवर्क नॉट डन बाय यू, क्या बनेगा? इज होमवर्क नॉट डन बाय यू, क्या होमवर्क तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाता है? यहाँ पर भी होमवर्क को सिंगुलर नाउन माना गया है, ठीक है? होमवर्क यहाँ पे था, यहाँ पे भी होमवर्क था, कैटेगरी इंट्रोगेटिव से शुरू हो रही थी, तो देखिए यहाँ पर भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट किया गया। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Does sir not teach you, क्या सर तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं? आप चाहे तो इसको doesn't के रूप में बोल सकते हैं, doesn't sir teach you, और doesn't बोले या does sir not बोले, दोनों ही कंडीशंस में ये करेक्ट है। तो doesn't sir teach you, क्या सर तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं? तो पैसिव हिंदी बनेगी, क्या तुम्हें सर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है? तो अब देखिए आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे बना है वो ऑब्जेक्ट से उठ के आया। ऑब्जेक्ट आपका क्या था? यू, यहाँ बना यू, पर ये आर से स्टार्ट होगा क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो ये यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चुनी जाएगी। तो बनेगा आर यू नॉट टॉट बाय सर, क्या हुआ? आर यू नॉट टॉट बाय सर। आर क्यों आया? आर इसलिए आया क्योंकि आपके ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बना, तो इसके साथ इस या आर में से हेल्पिंग वर्ब को चुना जाएगा, तो यू के साथ आर लगता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट आने था, तो डज नॉट सर टीच यू, तो ये बनेगा आर यू नॉट टॉट बाय सर, ठीक है ना? गुड आउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। डू चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट, या डू नॉट चिल्ड्रन फ्लाई द काइट, ठीक है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लाई काइट, तो ये सिंगुलर नाउन है, तो जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भले डू स्टार्ट हुआ है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे आपका इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इज काइट नॉट, क्या आएगा? इज काइट नॉट फ्लॉन बाय चिल्ड्रन, अगेन इज काइट नॉट फ्लॉन बाय चिल्ड्रन, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव से लेकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक वाक्यों का निर्माण करा, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे कई प्रकार के वाक्यों को देखा। यहाँ पे आपको एक चीज सिमिलर देखने को मिली होगी कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बनता हुआ दिखा, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करी थी और सभी प्लेसेस पे आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार ही पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चुना जाता है। ये सारे सिंगुलर से यहाँ पे सिंगुलर आया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और जैसे आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल था और सब्जेक्ट बना जिसके साथ क्या आ गया? आर। तो गाइस बी अलर्ट दैट for selecting time kind of the subject and object and verb, तभी आप लोगों से पैसिव अच्छे से बन सकेगा। यदि आपके द्वारा किसी प्रकार के सिलेक्शन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रॉब्लम रहा तो आपको वहां पे भी काफी डाउट होगा। गाइस मेरे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस और बाकी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। तो आई होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा आपके नॉलेज को इंप्रूव करने में। इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल्स को इसी प्रकार अपना सपोर्ट दे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।